नमस्कार मित्रों, दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत है। आज 27 जून 2024 और वार है गुरुवार, और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज मेरी दृष्टि में जो टॉप की कविताएं हैं उनको मैंने शीर्षक दिया है टॉप 10 गोल्डन पोएम्स। तो ये 10 कविताएं जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मेरी नज़र में टॉप 10 में ये आती हैं। और टॉप 10 के 3 सीरीज मैंने बनाए हैं। एक सीरीज आज, एक अगले गुरुवार को और एक इससे अगले गुरुवार को। तो 3 में ऐसे बाल साहित्यकार, उनकी ऐसी कविताएं, प्रतिनिधि बाल कविताएं जो सवाल उठाती हैं, बच्चों के लिए जो बात करती हैं, बच्चों के मन की बात करती हैं, ऐसी कविताएं मैं प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। और सबसे पहले जो है मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 10 रचनाकार हैं उनमें डॉक्टर अजय जन्मेजय और सूर्य कुमार पांडे, उषा यादव, दिविक रमेश, सुरेश चंद्र सर्वाहारा, प्रभुदयाल श्रीवास्तव और बाल स्वरूप राही, शादाब आलम, मोहम्मद साजिद खान और डॉक्टर नागेश पांडे संजय। तो ये 10 रचनाकार, इनकी 10 कविताएं जिनको मैंने शीर्षक दिया है टॉप 10 गोल्डन पोएम्स। तो आप पधारे, आपका स्वागत। सुरेश चंद्र सर्वाहारा जी पधारे हैं कोटा से, और ज्ञान प्रकाश पीयूष जी सिरसा से। आपका बहुत बहुत स्वागत और आभार। दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। और मैं अब बिना कोई समय गंवाए मैं अब शुरू करता हूं आज की कविताएं, जिनको मैंने शीर्षक दिया है टॉप 10 गोल्डन पोएम्स। और अब छुट्टियां खत्म होने वाली है और बच्चों के स्कूल खुलेंगे, तो बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा भाई, है ना। शिक्षा बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी चीज जो है वो शिक्षा है, जिसे हमारी शिक्षा, हमारा हुनर ऐसा है जिसे कोई नहीं छीन सकता। वो हमें सीखना है, जो हमारे जीवन के बेहतरी के लिए बहुत जरूरी भी है। हम बेहतर जीवन जिए, अच्छे इंसान बने हम, तो शिक्षा बहुत जरूरी है। तो अब मैं शुरू करता हूँ कार्यक्रम टॉप 10 गोल्डन पोएम्स में। और सबसे पहले जो कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ वो छुट्टियों को लेकर है, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर अजय जन्मेजय। और कविता का शीर्षक है छू मंतर। मुश्किल से तो आते हैं, आते ही खो जाते हैं, दिन छुट्टी के छू मंतर। मुश्किल से तो आते हैं, आते ही खो जाते हैं, दिन छुट्टी के छू मंतर। और पहले छुट्टी छुट्टी थी, पहले छुट्टी छुट्टी थी, बस मस्ती की घुट्टी थी। अब तो पूरा काम मिले, होमवर्क के नाम मिले, करनी रोज पढ़ाई है, और मेरी यही लड़ाई है, कहने को ही छुट्टी है, कहने को ही छुट्टी है, नहीं कोई इसमें अंतर, और दिन छुट्टी के छू मंतर। और छुट्टी में बस मस्ती हो तभी मजा आता है। ये देखिए दूसरा अंतरा, कि छुट्टी में बस मस्ती हो और नदियाँ हो एक कश्ती हो, बच्चों की ही बात चले, सारी सारी रात चले, खेलें चाहे काम करें, जब चाहे आराम करें, और जैसा चाहे वैसा हो, सिखला दे कोई अंतर, दिन छुट्टी के छू मंतर, दिन छुट्टी के छू मंतर। वही छुट्टी के दिन तो छू मंतर हो गए। लगभग पूरे देश में 1 जुलाई को विद्यालय खुलने वाले हैं, और वैसे विद्यालय वैसे तो खुल चुके हैं। शिक्षकगण आ गए हैं, आ रहे हैं, स्कूल को संभाल रहे हैं, रख रखाव कर रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ बच्चों के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं शिक्षकगण। तो आज टॉप 10 गोल्डन पोएम्स में 10 रचनाकारों में से मैंने एक रचनाकार की कविता सुनाई है, डॉक्टर अजय जन्मेजय। अब मैं आपको सुना रहा हूं एक और कविता है जिसके रचनाकार है सूर्य कुमार पांडे।
और कविता का शीर्षक है हम बच्चे। हम बच्चे भोले सुकुमार, हम बच्चे भोले सुकुमार, हमें दीजिए अपना प्यार। हम बच्चे भोले सुकुमार, हमें दीजिए अपना प्यार। हम कोमल फूलों की डाल और सीधी सादी अपनी चाल, हमसे जुड़ा नहीं जंजाल, हम ईश्वर के शुभ उपहार। हमें दीजिए अपना प्यार। हम बच्चे भोले सुकुमार, हमें दीजिए अपना प्यार। और राजनीति से हमें न काम, राजनीति से हमें न काम, छल बल दल का लेशन नाम। हम संस्कृति के शुभ्र प्रणाम और हम हैं धरती का श्रृंगार। हमें दीजिए अपना प्यार, हमें दीजिए अपना प्यार। और नहीं धनी हम नहीं फकीर, नहीं धनी हम नहीं फकीर, हम हैं अपने मन के वीर। दुख विपदा के बादल चीर, दुख विपदा के बादल चीर, हम बरसाते न बरसधार। हमें दीजिए अपना प्यार। बुरी आदतों से हम दूर, बुरी आदतों से हम दूर, नहीं नशे से हैं मजबूर। हम में है ताकत भरपूर, हम ही है कल का संसार। हमें दीजिए अपना प्यार, हमें दीजिए अपना प्यार। बुरी आदतों से हम दूर, नहीं नशे से हैं मजबूर। हम में है ताकत भरपूर और हम ही है कल का संसार। हमें दीजिए अपना प्यार, हमें दीजिए अपना प्यार। भाई बच्चों की जो मांग है वो है प्यार पाने की लालसा। बहुत बढ़िया कविता लिखी है और सूरज चंद्र जी ने वास्तव में बहुत बढ़िया बच्चों के मन के भावों को व्यक्त किया है। और अब मैं आपको जो कविता सुना रहा हूँ उसके रचनाकार हैं प्रभु दयाल श्रीवास्तव। और रचना है किससे मन की बात करें। किससे मन की बात करें यह पूछ रहे हम बच्चे, किससे मन की बात करें यह पूछ रहे हम बच्चे। और पापाओं से डर लगता है हम उनसे घबराते, पापाओं से डर लगता है हम उनसे घबराते। और मम्मियाँ बहुत ना समझ, समझा उन्हें न पाते, और मम्मियाँ बहुत ना समझ उन्हें समझा उन्हें न पाते। और नहीं हमें छल छंद सुहाता हम तो मन के सच्चे। किससे मन की बात करें यह पूछ रहे हम बच्चे। और सिर पर खड़ी परीक्षा है सब पढ़ो पढ़ो चिल्लाते, सिर पर खड़ी परीक्षा है सब पढ़ो पढ़ो चिल्लाते। और अंक बटा में बट्टा लाना हमको है धमकाते। और डांट रहे सब ऐसे जैसे हम हो चोर उचक्के। किससे मन की बात करें यह पूछ रहे हम बच्चे। और हमें पता है हमें पता है हम बच्चों को ऊंचे क्रम पर आना। और लैपटॉप मोबाइल टीवी पर क्यों बंद कराना। इनके चलते रहने पर भी अंक लाएंगे अच्छे। किससे मन की बात करें यह पूछ रहे हम बच्चे। और पापा कहते बनो चिकित्सक माँ यंत्री बन जाओ, पापा कहते बनो चिकित्सक माँ यंत्री बन जाओ। और दोनों हाथ बटोरो दौलत घर में भरते जाओ। पता नहीं क्यों हमें समझते हम टकसाली सिक्के। और किससे मन की बात रहे यह पूछ रहे हम बच्चे। और सभी मम्मियों सब पापाओं सुन लो बात हमारी, सभी मम्मियों सब पापाओं सुन लो बात हमारी। और ढेर ढेर धन दौलत की है तुम छोड़ो बीमारी। और थोड़े से हो पर मेहनत के हो वे रुपए ही अच्छे। और किससे मन की बात करें यह पूछ रहे हम बच्चे। किससे मन की बात करें यह पूछ रहे हम बच्चे। भाई मेरी दृष्टि में जो बढ़िया रचनाएं थी खूब सारी, उनमें से मैंने चयन किया है इन 10 रचनाकारों का और इन 10 रचनाकारों की 10 कविताओं का। तो 3 कविताएं मैंने सुनाई हैं। अब आप सुनिए एक अलग फ्लेवर की कविता, बाल मन की कविता। और इसके रचनाकार हैं पद्मश्री उषा यादव। और रचना है फूल के आंसू। एक सुबह बगिया में जाके कुछ फूलों को रोता पाके, एक सुबह बगिया में जाके कुछ फूलों को रोता पाके। मुन्ने ने सोचा इनको भी
क्या जाना स्कूल। बेचारे ये फूल, बेचारे ये फूल। और क्या इनकी मम्मी ने डांटा या पापा ने मारा चांटा, होमवर्क पूरा करना क्या गए शाम को भूल। रहे खेलते फूल, रहे खेलते फूल। और किसी दोस्त से हुई लड़ाई या बहना ने चुगली खाई, अथवा टॉफी छूटा हाथ से गिरी जहां थी धूल। और सिसक उठे हैं फूल, तभी सूर्य की किरणें आई, तभी सूर्य की किरणें आई, आकर धरती पर मुस्काई, पोंछ फूल के आंसू बोली हंसो डाल पर झूल। और खिल उठे फूल, मुन्ना भी खुलकर मुस्काया, और दृश्य मनोरम उसको भाया, बोला मैं भी सदा हंसूंगा, सम्मुख आए फूल। टाटा प्यारे फूल, टाटा प्यारे फूल। और एक सुबह बगिया में जाके कुछ फूलों को रोता पाके, मुन्ने ने सोचा इनको भी क्या जाना स्कूल। बेचारे ये फूल, बेचारे ये फूल। ये बहुत बढ़िया उषा जी, क्या बात है, कमाल कर दिया। बहुत बढ़िया, भी फूलों के माध्यम से कितनी बढ़िया बात कही है। अब आप देखिए दिव्यक रमेश जी की एक बहुत जबरदस्त कविता, आओ चलें घूम लें हम भी। रचनाकार दिव्यक रमेश जी, और कविता का आनंद लीजिए कि छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, कह देते मम्मी पापा से चलो चलो ने चलो घूमने। और बहुत मजा आता है जब जब हमें घूमने को है मिलता, कभी इधर तो कभी उधर हम चलें घूमने मन यह करता। और कभी करें मन गांव चले हम फसलें जहां मस्त लहराती, हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम चिड़िया हों गाती। और कभी करें मन जाकर दिल्ली मेट्रो जी की सैर करें हम, और आगरा जाकर देखें ताजमहल की सुंदरता हम। अगर देखना हवा महल तो जयपुर हमको जाना होगा, और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा। सुंदर सागर और तट उनके गोवा में जाकर देखेंगे, चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर देखेंगे। कितना बड़ा देश है अपना, घूम घूम कर हम देखेंगे, डोसे इडली रसगुल्लों के शहर घूम कर हम देखेंगे। और जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता, जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता, धरती नई नई वस्तुएं नया नया अनुभव क्यों मिलता। भाई बहुत जरूरी है घूमना, सबसे बड़ी किताब दुनिया जो है, दुनिया सबसे बड़ी किताब है। और हम घूम कर दुनिया देखें, दुनिया को पढ़ें समझें और अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त करें। तो ये रचना थी दिव्यक रमेश जी की। और अब मैं जो रचना सुना रहा हूँ वो राजस्थान के बहुत ही जबरदस्त गीतकार सुरेश चंद्र सरवाहरा, कोटा राजस्थान। और शीर्षक है आहत बचपन। लदा पीठ पर बस्ता भारी, बच्चे का जो बचपन है वो आहत बचपन, बहुत बढ़िया शीर्षक दिए है। लदा पीठ पर बस्ता भारी, ढूंढना बच्चों की लाचारी, होमवर्क जल्दी निपटा कर ट्यूशन की करना तैयारी। और थका थका रहता है तन मन, बच्चों का आहत है बचपन। मम्मी कहती कहीं न जाना, टीवी देखो खाओ खाना। और बाहर के बच्चों से घुल मिल अब ना तुमको समय गंवाना, याद करो बस अपने लेसन, बच्चों का आहत है बचपन। पापा कहते पढ़ते जाओ, पढ़कर अच्छे नंबर लाओ, टॉप तुम्हें करनी हर कक्षा, जीवन में ऊंचा पद पाओ, नाम हमारा करना रोशन। और बच्चों का आहत है बचपन। और बच्चे छुट्टी नहीं मनाते, बच्चे छुट्टी नहीं मनाते, नहीं गांव नानी के जाते, दिवस एक से बीत रहे हैं कल की सुंदर आस जगाते।
बच्चे छुट्टी नहीं मनाते, नहीं नानी के जाते, दिवस एक से बीत रहे हैं, कल की सुंदर आस जगाते, कहीं नहीं दिखता अपनापन, और बच्चों का आहत है बचपन। औरों की इच्छा में ढलते बच्चे मन ही मन रोते, औरों की इच्छा में ढलते बच्चे मन ही मन है रोते, और मेल जोल हंसने गाने का बचपन घर में घुटकर खोते। प्रतिबंध का पग पग बंधन, और बच्चों का आहत है बचपन। प्रतिबंध का पग पग बंधन, बच्चों का आहत है बचपन। भाई बहुत खूब, बच्चों की जो मन की जो एक व्यथा है, पीड़ा है, इस कविता में बहुत ही जबरदस्त दर्शाई है, बहुत सुंदर। और अभी वसीम अहमद नगरामी जी बता रहे हैं, स्वागत आपका। संजय जांगीर कह रहे हैं कल्पना से निकली एक और कल्पना। कविता जी शर्मा गंगानगर से पधारी हैं, स्वागत आपका। और संजय जांगीर भादरा से, और ज्ञान प्रकाश जी पीयूष सिरसा हरियाणा से कह रहे हैं सुरेश चंद्र सरवार जी को हार्दिक बधाई, बहुत सुंदर कविता। और अब मैंने 6 कविताएं सुना, 4 कविताएं और हैं। और अब ये कविता देखिए आप, बाल स्वरूप राही, इनकी कविता देखिए, शीर्षक है बाल वर्ष। नहीं चलेगी धौंस बड़ों की, नहीं चलेगी धौंस बड़ों की, है ये पूरा साल हमारा, और बड़े बड़े जाते हैं पिक्चर हमें छोड़ जाते हैं, घर पर चिंता नहीं किसी को इसकी, कहाँ सिनेमा हॉल हमारा, और नहीं चलेगी धौंस बड़ों की, है ये पूरा साल हमारा, और खेल कूद से रोका करते, जब देखो तब टोका करते, बात बात पर कर देते हैं कान खींच कर लाल हमारा, और नहीं चलेगी धौंस बड़ों की, यह है पूरा साल हमारा। और हमें बड़े हमें दिन भर दौड़ाते, बड़े हमें दिन भर दौड़ाते, घर बाहर का काम कराते, काम बड़ों का मौज उड़ाना, बाकी सब जंजाल हमारा, और नहीं चलेगी धौंस बड़ों की, है ये पूरा साल हमारा। और अब आई है बार हमारी, अब आई है बार हमारी, कसर निकालेंगे हम सारी, और कर न सकेगा दुनिया भर में कोई बांका बाल हमारा, और नहीं चलेगी धौंस बड़ों की, है ये पूरा साल हमारा। भाई बहुत बढ़िया, बाल स्वरूप राय जी की ये कविता। और अब मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूँ उसके रचनाकार डॉक्टर नागेश पांडे संजय, और कविता का शीर्षक है अच्छी बात नहीं। बात बात पर अकड़ दिखाना अच्छी बात नहीं है दीदी, बात बात पर अकड़ दिखाना अच्छी बात नहीं है दीदी, माना तुम हो बड़ी, माना तुम हो बड़ी, और तुम होशियार हो मान रहा हूँ, समझदार हो जानकार हो मैं अच्छे से जान रहा हूँ, लेकिन इसका रोब जताना अच्छी बात नहीं है दीदी, और इतना छोटा नहीं रहा मैं दीदी, मैं भी होशियार हूँ, और मुझसे भी छोटे हैं बच्चे उनसे करता खूब प्यार हूँ, जो छोटे उनको धमकाना अच्छी बात नहीं है दीदी, और ऐसा करो करो मत वैसा, मुझको तो बतलाती हो जी, खुद लेटे लेटे पढ़ती हो, आलस खूब दिखाती हो जी, और कभी न माँ का हाथ बटाना अच्छी बात नहीं है दीदी, कभी न माँ का हाथ बटाना अच्छी बात